एक तरफ मनुवाद, एक तरफ अम्बेडकरवाद। ये अम्बेडकरवाद और मनुवाद की लड़ाई जो 100 साल पहले शुरू हुई है वो अपने चरम पे है। इस तरह की चीज़ें तो होंगी और हमें खुशी है कि जो नज़र आने वाले हरे रंग के सांप है ना वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं और उनको जेल भिजवाने का काम असली अम्बेडकरवादी करेंगे, ये हम वादा करते हैं। बेचारे सीधे लोग थे, वो इस दबाव में और धोखे में आ गए कि शायद हम जय श्री राम बोलना शुरू कर देंगे तो मनुवादी हमें जुल्म ज्यादती नहीं करेंगे, शायद हम अपने नाम बदल लेंगे तो मनुवादी हमारे साथ जुल्म ज्यादती नहीं करेंगे। तो अब उन्होंने एक तरफ तो ये कहते हैं जय श्री राम बोलो, और जो जय श्री राम बोल ही नहीं रहे, लिख रहे हैं, उनको मार रहे हैं कि तुम जय श्री राम हटाओ। है कोई इलाज? नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी। देश में लगातार हिंदू मुस्लिम का जो है माहौल बनता जा रहा है और अब ये मुद्दा तब और ज़्यादा गहरा गया है जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज, जो कि न्यायाधीश कहलाते हैं, न्याय के लिए कहा जाता है उनको, उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की है जिससे अब कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर हवा लग गई है। मेरे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे साथ मौजूद है। सर, सवाल यही है कि एक ऐसा इंसान जो इतने ऊंचे पद पे बैठा है वो ये कह के संबोधन देता है कि कठमुल्ला जो है इनसे सतर्क रहने की जरूरत है, इनसे सावधान हो जाइए। देखिए, आपने खुद ही बहुत अच्छी बात खुद ही बोल दी है। अब मुझे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, आपने खुद ही बोल दिया है, जज कहलाने वाला एक व्यक्ति। तो ये डिस्टिंक्शन ही संवैधानिक डिस्टिंक्शन है और कानूनी डिस्टिंक्शन है। ये जब तक कोई व्यक्ति संविधान के किसी पद पे बैठा है, अपनी शपथ लेके बैठता है ना कि मैं संविधान के अनुरूप ही काम करूँगा और इसको एक तरीके से पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखूँगा, वो जैसे ही अपनी संवैधानिक शपथ से 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर बाहर होता है, वैसे ही वो व्यक्ति जज या अपने संवैधानिक पद पे बैठा हुआ अधिकारी नहीं रहता, बल्कि एक वो आम आदमी या आम अपराधी बन जाता है। अगर कोई अच्छा काम करेगा तो वो अच्छा आदमी कहलाएगा, अगर वो बुरा काम करेगा तो बुरा व्यक्ति या अपराधी कहलाएगा, और उसके खिलाफ भी वैसी ही कानूनी कार्रवाई हो सकती है जैसी कि किसी आम व्यक्ति के खिलाफ हो सकती है उस गैर कानूनी काम को करने के लिए। बल्कि जो ऐसे पदों पे बैठे होते हैं उनकी सज़ा थोड़ी और ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको एक संविधान के अनुरूप एक बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी मिलती है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी मिलती है। शेखर कुमार यादव जज का नाम है और अब वो ये कह रहे हैं कि देश जो है बहुसंख्यक चलाएंगे। आखिर इसमें दिक्कत क्या है? जिसकी जितनी आबादी है वो देश चलाएगा। कोई दिक्कत यह है जो उनको नज़र नहीं आ रही कि ये संविधान के ऊपर बुलडोज़र चलाने जैसा है। भारत की संरचना मनुस्मृति को जला के भारत के संविधान के अनुरूप की है या संविधान के रूप में की है। उसमें ये साफ तौर पे लिखा है कि पूरा देश, पूरी पार्लियामेंट भी एक तरफ हो जाए तो वो संविधान की मूलभूत भावना, यानी कि सबके लिए इंसाफ, सबके लिए बराबरी और सबके लिए इज्जत, व्यक्ति की गरिमा, ये इसी चीज़ के खिलाफ तो बाबा साहब अपनी ज़िंदगी भर संघर्ष करते रहे कि व्यक्ति अकेले कम लोगों को दबा लेना, कम लोगों को पढ़ाई ना करने देना, जो कमज़ोर लोग हैं या नंबर संख्या में कम है उनको दबा लेना, इसी के खिलाफ तो उन्होंने सारा आंदोलन किया। जीवन भर उनका एक आंदोलन ही तो था और उसको ही उन्होंने संविधान के रूप से प्रोटेक्ट भी किया कि पूरी पार्लियामेंट भी अगर एक तरफ हो जाए, तब भी अगर संविधान की मूलभूत भावना के खिलाफ कोई फैसला करेगी तो सुप्रीम कोर्ट की इतनी ताकतवर सुप्रीम कोर्ट पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ मिलकर इतने मजबूत सुप्रीम कोर्ट की संरचना ही इसलिए की है कि वो अगर पार्लियामेंट कुछ संख्या के आधार पर बेईमानी करने की चेष्टा करे तो सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त कर दे। ये बाबा साहब की सोच है। उससे ऊपर सोचने के लिए अभी आरएसएस को 1000 साल तो कम से कम लगेंगे। लेकिन गिरिराज सिंह, जब हमारे अंदर के जो गद्दार है ना वो उनकी मदद करें, जैसे ये आदमी जो है बहुजन समाज से निकल के आता है, इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा दुख भी और एक तरह से खुशी भी है कि ऐसे लोगों को एक ऐसी इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए कि वो कोई बहुजन समाज का तो इस प्रकार की गंदी घिनौनी हरकत करने के बारे में सोचे ही नहीं। गिरिराज सिंह और कई ऐसे नेता हैं जो इस पूरे बयान का समर्थन कर रहे हैं। तो कहलवाया ही उन्होंने है तो समर्थन नहीं करेंगे। अब बेचारे जज साहब के ऊपर अब लग गया ना कि हम जैसे लोग भी हैं जो उनकी असली चालों को समझ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इनको जजशिप से हटा दो और बहुत, ये तो इनको फ़ायदा भी हो सकता है एक तरीके से, ये उसका राजनीतिक और व्यापारिक फ़ायदा भी उठा सकते हैं। कोई अडानी जी के यहाँ एक छोटी मोटी कंपनी चला के ये भी कर सकते हैं, और या फिर किसी एमपी एमएलए का टिकट भी ले सकते हैं। जैसे कैलकाटा हाई कोर्ट के जज साहब तुरंत टिकट ही ले बैठे और चुनाव लड़ बैठे रिटायरमेंट करके। तो ये इनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए बाकी लोग होंगे, हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं।
जो दूसरे लोग कह रहे हैं ना महाअभियोग चला दो, ये तो खुद ही इस्तीफा दे देंगे, मुझे ऐसा भी लगता है। बड़ा अपने आप को वो बताने के लिए ना, देखो मैंने कितनी बड़ी कुर्बानी कर दी, लो मैं अपनी बात पे अडिग हूँ, मैं इस्तीफा दे देता हूँ। तो ऐसे लोगों को पहले इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आज तक इन्होंने कैसे कैसे काम किए हैं इस प्रकार के संविधान के विरुद्ध, पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और ये अपराध की श्रेणी में आता है। मैं इस बात को सीधे सीधे तौर पे कह रहा हूँ कि ये एक आतंकवाद की उन्होंने अपराध किया है ये बात करके, क्योंकि वो विश्व हिंदू परिषद के एक प्रोग्राम में जाके किया। ये इस बात का सीधा सीधा सबूत है कि उन्होंने एक आपराधिक अपराध जो आतंकवाद का अपराध किया है। सेक्शन 15 में उनके अपराध की जो डेफिनेशन है यूएपीए एक्ट के सेक्शन 15 में साफ तौर पे लिखी है। सर, जब कुछ भी ऊंच नीच होती है समाज में तो सभी की जो नज़रें होती हैं वो कोर्ट के बयान पर होती हैं कि कोर्ट इस पर क्या फैसला लेगा। लेकिन कोर्ट की पीठ में ही बैठा एक ऐसा इंसान अगर इस प्रकार का बयान दो, समाज में किस प्रकार का मैसेज जाता है? देखिए, आरएसएस को समझने के लिए मुझे एक थोड़ा बहुत उनका एक एक्सपर्ट समझा जाता है कि उनकी चालों को कैसे नाकाम करना है उसका। तो मैं इसीलिए उन्होंने ऑप इंडिया पे मेरे खिलाफ एक पूरी टीम बिठा रखी है। विदेशों में भी मेरे लिए कई सारे लोग बिठा रखे हैं जो मुझ पे ही टिप्पणियां करने के लिए बैठे रहते हैं हर समय कि मुझसे कोई गलती हो या मुझे वॉच भी करते हो। तो अब मैं इसका आपको सीधा सीधा जवाब दे रहा हूँ। आप बाबा साहब के बारे में सब जानते ही हैं। अब 25 दिसंबर आई रही है, 1927 को क्या किया था? मनुस्मृति का दहन। वो किसके सीनों में नश्तर की तरह घुसा हुआ है? मनुवादी मानसिकता के लोगों के ऊपर। उसके बाद क्या किया था? भारत का संविधान बनाया था ना, उसे जला के। तो ये नश्तर है हर एक मनुवादी के दिल में, भारत का संविधान। अब इसको ख़त्म कराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, बाबा साहब के लोग हैं, 92% लोग हैं देश के, उनको किसी भी प्रकार से ये दिखाया जाए कि संविधान जो है अच्छा नहीं है। और ये अच्छा ना करने के लिए सबसे मतलब इसकी बुराइयां उजागर करने के लिए अब आज हर एक व्यक्ति ये सोचेगा ना कि संविधान के तहत कोर्ट बनी हुई है और वो इतना गंदा घिनौना काम कर रही है, जज कर रहे हैं, तो संविधान के प्रति उसकी जो आस्था है वो कुछ कम होगी। अब किसी ऐसे व्यक्ति से जो कि ललाई कुमार यादव जी के समाज से आता हो, उससे इतनी गंदी घिनौनी बात कराई, तो और भी महत्वपूर्ण बात है ये ललाई कुमार यादव जी को एक तरीके से नीचा दिखाने के लिए वही बातें जो मनुस्मृति में लिखी गई हैं वो कहलवाई हैं। ये बाबा साहब, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ ना, इस देश में सिर्फ 2 ही पक्ष हैं, बाकी सब माहौल को धुंधला करने के लिए, एक तरफ मनुवाद, एक तरफ अम्बेडकरवाद। ये अम्बेडकरवाद और मनुवाद की लड़ाई जो 100 साल पहले शुरू हुई है वो अपने चरम पे है। इस तरह की चीज़ें तो होंगी और हमें खुशी है कि जो नज़र आने वाले हरे रंग के सांप है ना, वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं और उनको जेल भिजवाने का काम असली अम्बेडकरवादी करेंगे, ये हम वादा करते हैं। सर, सोशल मीडिया पर अमूमन देखा जाता है कई बार ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें मुस्लिम पक्ष का कोई युवक होता है और वो बर्तन पे थूकता नजर आ रहा है या खाने पे थूकता नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होता है, मुद्दा उठता है, लेकिन बाद में उस वीडियो के बारे में कोई भी संज्ञान नहीं आता, कुछ भी नहीं लोगों तक मैसेज पहुंचता कि आखिर क्या कार्रवाई की गई। वो वीडियो आखिर कहाँ दब जाता है उसके बाद? देश जो है बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है दुनिया में, और सारे जो बिजनेस हैं वो हमारे आरएसएस के परम आदरणीय जो मनुवादी हैं, मानसिकता के लोग हैं, उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया है। तो ये सब बातें, और ये सब कौन करता है? 2 तरह के लोग करते हैं। एक तो आरएसएस के खुद के कैडर्स, या आरएसएस ने जो बहुजन समाज के अंदर ये हमारे जज साहब जैसे लोग बना लिए हैं, और वो ये बात को जान के करते हैं ताकि ये जो उनका एक संविधान को कमज़ोर और या नीचा दिखाने का जो कार्यक्रम है वो मजबूती से चलता रहे। इसीलिए मैं तो मुस्लिम समाज से यही कहूँगा कि आप अपने नाम लिख के, लोगों ने अच्छा नाम लिखने क्यों शुरू किए? हाँ, कि आपको अपनी फल की दुकान पे, सब्जी की दुकान पे नाम लिखना पड़े। क्यों? क्योंकि हम इस जो बेचारे सीधे लोग थे वो इस दबाव में और धोखे में आ गए कि शायद हम जय श्री राम बोलना शुरू कर देंगे तो मनुवादी हमें जुल्म ज्यादती नहीं करेंगे, शायद हम अपने नाम बदल लेंगे तो मनुवादी हमारे साथ जुल्म ज्यादती नहीं करेंगे। तो अब उन्होंने एक तरफ तो ये कहते हैं जय श्री राम बोलो, और जो जय श्री राम बोल ही नहीं रहे, लिख रहे हैं, उनको मार रहे हैं कि तुम जय श्री राम हटाओ। है कोई इलाज? बड़ी विडम्बना है। विडम्बना कुछ नहीं है, सीधी सीधी बात है। आरएसएस का एक ही काम है, भाई को भाई और बहन को बहन से देश में लड़वाना। ये वो काम पे जमे हुए हैं, सीधी सीधी बात है। इनको अगर किसी भी प्रकार से देखने समझने या इनसे
इंटरैक्ट करने की चेष्टा करोगे तो हमेशा धोखा खाओगे। इस काम के लिए ऊपर वाले ने हमें पैदा किया। हम आपसे कह रहे हैं इनसे बात ही मत करो। क्यों बात करनी है? बात करो, नमस्ते, सलाम, बाय बाय, टाटा। कुछ पैसे चाहिए, ये लो। इनसे इससे ज़्यादा इंटरेक्शन मत करो। चाहिए, ये लो। क्या चाहिए, ये लो, दे दो इनको, कोई बात नहीं। और इनसे ज़्यादा दूर रहो। हम जो अम्बेडकरवादी हैं ना, जो हार्डकोर अम्बेडकरवादी हैं, वो इनको इनकी सही जगह पहुंचाने वाले हैं। तब आप सब लोग आज़ादी से जीना। अब जो आप बात कह रहे हैं उसका इलाज सिर्फ एक ही है कि संविधान को हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग करने का आम आदमी को सलाहियत पैदा करें। वही काम मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संगठन कर रहा है। घर घर संविधान, संविधान से हर समाधान। आपकी अच्छे रोज़गार संविधान से आएंगे। आपके अच्छे रोज़गार, आपकी पढ़ाई लिखाई, सुरक्षा, ग्रोथ सब संविधान से आएगी। ये हम लोगों को सिखा रहे हैं और हम इसी काम के लिए जाने भी जाते हैं। ये जब ये काम शुरू हो जाएगा तो मनुवाद अपने आप कमज़ोर होता चला जाएगा। लेकिन सर, इस तरीके की वीडियोस जब आती हैं तो कहीं ना कहीं एक नैरेटिव इंसान के मन में सेट हो जाता है कि अब इस दुकान से नहीं खाना पीना है। लेकिन वीडियो के पीछे की सत्यता क्या है उसका लोगों को पता नहीं चलता। सवाल मेरा यही था। अब जब हुआ ही नहीं वो काम, तो पता कहाँ से लगेगा? रातों रात वीडियो सोशल मीडिया पर आते हैं और उसके बाद उसके पीछे कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। जब पूरा का पूरा झूठ की बुनियाद पे इनका सब कुछ है ना। और संस्थाओं में इन्होंने अपने जो भ्रष्ट लोग हैं वो प्लांट कर दिए हैं। तो संस्थाएं, अभी आप जज साहब का नाम ले रहे हैं, अभी चंद्रचूड़ साहब का एग्जाम्पल सबके सामने है। वो तो सबसे बड़ा हमला मैं मानता हूँ उसे संविधान के ऊपर, क्योंकि चीफ जस्टिस की पोस्ट पे जाके ये कहना कि मैंने और हमारे जजेस ने संविधान के अनुरूप फैसला नहीं लिखा, किसी और वजह से लिखा है और हमने उसके खिलाफ फौरन कानूनी कार्रवाई कर दी है। तो अम्बेडकरवादी भी जिंदा हैं। आप सब लोगों से यही गुजारिश है, हौसला रखें और भरोसा रखें संविधान पे। चाहे कितनी भी मुश्किलें आ गई, कितने भी हमारे संस्थाएं जो हैं संवैधानिक कमज़ोर हो गई, संविधान फिर भी जीतेगा, क्योंकि हमारी तरफ सच्चाई है, हमारी तरफ ईमानदारी है, हमारी तरफ दृढ़ निश्चय है। बाबा साहब का संविधान हमारे साथ है। एडवोकेट महमूद प्राचा को आपने सुना और उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि देश जो है संविधान से चलेगा, मनुस्मृति को हम लागू नहीं होने देंगे और इसके लिए हम जो भी अहम कदम उठाने पड़े वो उठाते रहेंगे। इसी प्रकार से जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाती रहूंगी। देखते रहिए द जनता लाइव।